audio jungle. नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और राजस्थान की राजनीति के बारे में जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं आप सब ने बहुत पसंद की हैं। और इसकी मुख्य वजह ये है कि हमने डे बाय डे चीज़ों को ट्रैक किया है और हमने हर एंगल को तलाशा है। हमने हर घटनाक्रम को दूसरे टीवी चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स के मुकाबले अलग तरीके से देखने का प्रयास किया है और यही वजह है कि हमारे सभी जितने भी वीडियो हैं राजस्थान को लेकर वो सभी बहुत पसंद किए गए हैं। अभी जो राजस्थान का घटनाक्रम है उसमें एक शख्स का नाम ऐसा था जो बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसके बारे में अभी तक निगेटिव खबरें ही सामने आ रही थी और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनकी चुप्पी इस मामले में कुछ नया मोड़ ला सकती है। और ये नाम था पूर्व चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे बीजेपी का लगभग 2 दशक से एक बड़ा फेस हैं राजस्थान की राजनीति में। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, बड़ी नेता हैं और उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी से रही है। उनके बेटे सांसद भी हैं और वो उस घराने से संबंध रखती हैं जिससे कभी माधवराव सिंधिया थे, उनकी बहन है, और अब उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ चुके हैं। राजस्थान का जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है, सचिन पायलट का बागी हो जाना, अपने 19 विधायकों के साथ अलग हो जाना और अशोक गहलोत सरकार का लगभग अल्पमत में आ जाना, इस सब घटनाक्रम में वसुंधरा राजे की भूमिका बहुत सीमित नजर आ रही थी। और जहां ये बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि बीजेपी हमारी सरकार गिराने की साजिश कर रही है, हमारी सरकार को गिराने के लिए साजिश की जा रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, तो ये सब बातें जितनी भी चल रही थी वो सब केंद्रीय नेतृत्व की थी। और जितने भी कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे वो सारे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर लगा रहे थे कि अमित शाह ये कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ये कर रहे हैं, पीयूष गोयल ये कर रहे हैं, हमारी सरकार गिराई जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान में बीजेपी का बड़ा फेस हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था, अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजस्थान के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने साजिश की है। कोई एक ऑडियो भी उनकी लीक हुई थी जिसके बारे में ये कहा गया था कि देखिए इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात शेखावत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी दोस्तों, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं सीन में नहीं थी, वो शांत थी। और जैसे कि हमने एक वीडियो भी बनाया था उनके बारे में, उस समय चर्चा ये आई थी कि उन्होंने अशोक गहलोत को बचाने की कोशिश की है, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वसुंधरा का जो आवास है वहाँ का सरकारी, उसे लेकर कुछ विवाद हुआ था। अशोक गहलोत ने उन्हें वहाँ से ना निकालने का फैसला किया था, कुछ इस तरह की खबरें थी। और ये कहा जाने लगा था कि अशोक गहलोत को की सरकार को बचाने में वसुंधरा राजे सपोर्ट कर रही हैं और कांग्रेस के और बीजेपी के विधायकों को फ़ोन कर रही हैं। लेकिन इसमें अब एक नया मोड़ आया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने शुक्रवार को यानी कि 7 तारीख को, 7 अगस्त को मुलाकात की जेपी नड्डा से, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उनसे राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर उन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया। और ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनसे इस बारे में भी पूछा कि भाई आपके बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप एक्टिव नहीं हैं इतनी, और अशोक गहलोत वाली खबरें। अपुष्ट सूत्रों से ये पता लगा है कि वसुंधरा राजे ने उन्हें साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के पार्टी के स्टैंड के साथ हैं और अगर सरकार अशोक गहलोत की जाती है तो उसे गिराने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। और उन्होंने जेपी नड्डा से वायदा किया है कि अशोक गहलोत की सरकार को अगर गिराने का अवसर मिलता है पार्टी को तो इसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। और इसके बाद वो रवाना हो गई हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया ने ये भी कहा कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा गया और मेरी चुप्पी को ये समझा गया कि मैं निष्क्रिय हूँ,
लेकिन सावन का महीना चल रहा था और इसमें मैं पूजा पाठ में बिजी रहती हूँ, इसी वजह से मैं इस मामले में इतनी सक्रियता नहीं दिखा पाई। लेकिन अब उन्होंने वादा किया है कि 14 अगस्त को जो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है उसमें वो सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगी और उनके समर्थक विधायक जो है वो पूरा अपना सहयोग करेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार को किसी भी तरीके से अल्पमत में लाया जाए। ये एक बड़ी चिंता की बात है अशोक गहलोत के लिए। अशोक गहलोत के लिए तो सारी बातें चिंता की हो रही हैं और फिलहाल स्थिति ये है कि 14 अगस्त को सेशन शुरू होगा। पहले दिन तो नहीं होगा कि बहुमत साबित करने का मामला बने, अगले दिन 15 अगस्त है, अवकाश रहेगा और फिर 16 या 17 तारीख में, शायद 17 अगस्त तक जाकर इस बात पर निर्णय हो पाए कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। उसी हिसाब से सभी दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अशोक गहलोत ने अपने सारे विधायकों को जयपुर के पैरामाउंट होटल से ले जाकर जो सूर्यगढ़ होटल है जैसलमेर का, वहाँ रुका दिया है और अशोक गहलोत डेली वहाँ पर उनसे मिल रहे हैं अपने सभी विधायकों से। और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो नेता भेजे जा रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस के, वो सब भी जैसलमेर के उसी होटल में जाकर इन सब से मिल रहे हैं और ये रणनीति तय की जा रही है कि जब बहुमत साबित करने की स्थिति होगी तो वहाँ किस तरीके से वोटिंग होगा, कौन हमारे साथ होगा कौन नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता की बात ये बताई जा रही है कि जो 13-14 निर्दलीय विधायक हैं, दूसरे छोटे दलों के विधायक हैं जो अशोक गहलोत की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी डांवाडोल हो रही है। और वसुंधरा राजे सिंधिया अगर अशोक गहलोत के खिलाफ एक्टिव हो रही हैं तो अशोक गहलोत के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी साबित होने जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा वो हैं जो अपने दम पर कुछ भी करने में सक्षम हैं। आपको ध्यान होगा कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर नहीं थी और उन्होंने ये कहा था अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि अगर मेरी मर्जी से टिकट बांटे गए तो लोकसभा की हम ज़्यादातर सीटें जीतेंगे, और यही हुआ था। और वसुंधरा राजे ने अपनी मर्जी से सारे टिकट कराए थे और वो जीत पाने में सफल रही थी। यही वजह है कि उनके जो खासम खास हैं सतीश पूनिया, उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है। और आपके ध्यान होगा कि सचिन पायलट भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे और उसमें सारा कुछ वसुंधरा का ही मैजिक था। अब जबकि वसुंधरा राजे ये वादा करके जेपी नड्डा से निकली हैं कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, तो ये समझ लीजिए कि अशोक गहलोत की सरकार बचने के चांस मुझे फिलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं शुरू से ही अपने कई वीडियो इस पर बना चुका हूँ, मैं लगातार कहता रहा हूँ कि अशोक गहलोत की सरकार खतरे में है और उसे बचने के चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सचिन पायलट ने और उनके समर्थक विधायकों ने ये कह दिया है कि हम विधानसभा के सत्र में भाग लेंगे, और अगर वो बतौर कांग्रेस के विधायक के वहाँ पर भाग लेते हैं और वोटिंग होता है और वो वोटिंग में क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो अशोक गहलोत को बचना मुश्किल है। इसके अलावा जो बसपा के विधायकों वाला मामला है वो भी अभी लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी सोल्ड हो जाएगा जो मर्ज हुआ था कांग्रेस में। हालांकि वो फैसला अमूमन अभी उम्मीद यही लग रही है कि अशोक गहलोत के फेवर में ही जाएगा और वो बसपा के 6 विधायकों का जो मर्जर है कांग्रेस में वो सही ठहराया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत के लिए बड़ी समस्या है इस समय वसुंधरा राजे का उनके खिलाफ एक्टिव हो जाना, और वसुंधरा राजे अगर एक्टिव होती हैं तो अशोक गहलोत की सरकार का बचना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। और बहरहाल ये राजनीति है, इसमें भी क्रिकेट की तरह बहुत कुछ अनिश्चित होता है, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, और इस मामले में भी कुछ अप्रत्याशित होने की जो सूचनाएं हैं वो आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें दिलचस्प होने जा रहा है। बहरहाल खबर यही है कि अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई हैं। जेपी नड्डा से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो भी हो हर संभव होगा मैं पार्टी लाइन के लिए साथ हूं, और इसके अलावा अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने के का जो मौका है शायद 16 या 17 अगस्त में मिलेगा। राजस्थान पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।